कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का, सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का, दास रघुनाथ का, दास रघुनाथ का, नंद सुत का सखा, नंद सुत का सखा। तो बोलिए, लगा लीजिए ताली कुछ बोलना है। जैसे हम जी ऐसे महापुरुष हमारे देश के जो श्री राम और श्री कृष्ण को अभेद्य मानते हैं, अभिन्न मानते हैं, दोनों के अंदर की जो भेदभाव की आज संसार में दीवारें में समाप्त करते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, ऐसे ऐसे साहित्य लिखे हैं। और भगवत प्रेमियों, उसके उपरांत जो पांडव है सभी राजसूय यज्ञ करते हैं। और जब राजसूय यज्ञ हुआ तो प्रश्न यह हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर जी के मन में प्रश्न आया कि राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, ब्रह्म ऋषि, दिव्य ऋषि, ऐसे ऋषि पहुंचे हैं यहाँ पर, और इसमें बहुत बड़े बड़े योद्धा, वीर योद्धा, साम्राज्यों के राजा जिन्होंने मेरी अधीनता को स्वीकार किया है, वो सभी यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन राजसूय यज्ञ प्रारंभ तभी होगा जब किसी की अग्र पूजा होगी, और अग्र पूजा भाई उसी की होगी जो अग्रम है, जो अग्रगण्य है, जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। लेकिन कौन, चुनाव करना बहुत कठिन है। कौन है इसके योग्य अधिकारी, कौन है अग्र पूजा की, उस उपासना के? तब सभी वहां वैदज्ञ, मर्मज्ञ, राजनीतिज्ञ जो बैठे हैं, शास्त्रज्ञ बैठे हैं, सभी सोचने लगे क्या करें। शास्त्रों की बात भी उनको पल्ले नहीं पड़ रही, क्या करें। ना राजनीति के स्तर पे सोच पा रहे हैं, ना शास्त्र के स्तर पे, क्या दृष्टिकोण से समझे। और तभी जो पांडवों के भ्राता है, नकुल के भाई है सहदेव, सहदेव जी अपने आसन से खड़े हुए एकदम से, और एकदम से खड़े हुए और गर्जना के और किसकी हो सकती है, वही अग्नि पूजा के योग्य है। अब जैसे ही कहा, सभी सहदेव की ओर देखने लगे। अरे जीवन में कभी ऊंचे स्वर में सहदेव बोला नहीं, और आज इस सभा में अचानक ही अकस्मात आ गया उठकर और ऐसी घोर घोर गर्जना कर दी अपनी वाणी से। सभी के अंदर एक तर्क रख दिया, सभी के मन में प्रश्न पैदा कर दिया। प्रश्न का जिस एक श्लोक में आपको वेदांत दर्शन की झलक मिलेगी। वेदांत क्या कहता है, अद्वितीय ब्रह्म के बारे में। सहदेव ज्ञाता है वेदांत के, वेदांतों के, तभी उन्होंने ये बात रखी। और सहदेव ने कहा अद्वितीय ब्रह्म का अर्थ होता है जिसमें 3 गुण होते हैं, सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद। सजातीय का अर्थ क्या होता है इस गुण का, कि उनके जैसा कोई नहीं। विजातीय का अर्थ होता है उनसे अलग कोई नहीं, सब उन्हीं में है। और स्वगत भेद का अर्थ होता है कि वो अखंड और निराकार है, सभी के अंदर प्रकाश रूप में स्थित है। ये सहदेव ने कह दिया कि इनसे अलग कोई नहीं, सब श्री कृष्ण में समाया है, और इनके जैसा कोई नहीं, इनको कोई चेतावनी नहीं दे सकता, कोई नहीं इनके जैसा। और ये निराकार रूप में हम सभी के अंदर है, प्रकाश रूप में है। ये वेदांत दर्शन कहता है। और फिर उसने आगे कहा, यद वेदम इहिते यद वीक्षया सर्वाण कर्माणि विविधानि। अर्थात अब आपको इसमें योग दर्शन की झलक मिलेगी इस बात में। सहदेव जी ने कहा कि जितने भी हम कर्म करते हैं सब उनकी कृपा से करते हैं। अगर कोई समर्पण भाव से कर्म करता है तो उनकी कृपा को, उनके अनुग्रह को अनुभव भी करता है। ये इनकी कृपा से सब काम होते हैं, सब इनकी कृपा से कार्य संभव होते हैं। ये कह रहे हैं सहदेव, ये तो भगवान के निमित्त ही होता है ना। और पतंजलि जी अपने योग दर्शन में यही लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं, प्रणिधाय
एक शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रणिधाय का अर्थ होता है समर्पण। जो अपने मन को, प्राणों को समर्पित करके भगवान के निमित्त कर्म करता है, तरह तरह के कर्म करता है, वो उनकी कृपा का पात्र बन जाता है, उनकी कृपा उस पर बरसती है। सहदेव कह रहे हैं। और फिर सहदेव जी ने कहा, उन्होंने कहा कि इनके अंदर सारा विश्व समाया हुआ है और गीता दर्शन है इसमें। कैसे? जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण जी रूप के आगे कुछ नहीं छूटा और गीता दर्शन उनकी वाणी में मिला, यानी कि वो इतने मर्मज्ञ है शास्त्रों के सहदेव। और उन्होंने कह दिया, और महर्षि वेदव्यास जी ने अंत में इस संवाद के लिखा, उन्होंने लिखा कि जो जो सहदेव है ना, कृष्णम तूष्णीव कृष्ण भाव भाविता, यानी कि वो भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, मानते नहीं लिखा। उन्होंने कहा वो श्री कृष्ण जी को समझ चुके हैं, उनको पता है वो नारायण है, वो भगवान है। अभी धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं पता चला, सहदेव को पता चल गया। आप कहेंगे कैसे? चलिए आपको एक प्राचीन घटना सुनाते हैं। जानकारी पशुओं के संबंध में, उनकी चिकित्सा के लिए इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। तलवारबाजी बड़ी अच्छी करते हैं, बड़े योद्धा हैं, अच्छे खड़ग चला लेते हैं और ज्योतिष विद्या का उनको ज्ञान था, सब उनको पता लग जाता था। और एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने, उनको पता था सहदेव सब जान रहा है, महाभारत का युद्ध होगा, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा सहदेव अब यह बताओ तुम्हारी गणना क्या कहती है ज्योतिष की, कि अगर इस युद्ध को टालना हो तो कैसे टाले? तो सहदेव जी ने कहा दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं, या हे कृष्ण, उन्होंने ऐसे ही हंसी हंसी में कह दिया, हे कृष्ण इस युद्ध के कर्णधार आप हैं तो आपको ही बंदी बना लेते हैं, आपको मैं बंदी बना लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा अच्छा मुझे बंदी बनाओगे सहदेव, तो लो बनाओ, आज मैं तुम्हारे भीतर अपने अलग अलग रूपों को प्रकट करूंगा, किस रूप को बंदी बनाते हो हम देख लेते हैं। और कहते हैं सहदेव जी आंखें बंद करके बैठे और श्री कृष्ण उनके भीतर प्रकट हुए, उनके अंतःकरण में तरह तरह के विविध रूप उन्होंने बनाए और उसमें से सहदेव जी ने उनके बाल स्वरूप की छवि को कैद कर लिया, अपने ध्यान में प्रकट कर लिया अपने ध्यान के अंदर। और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा था कि तुम्हें सारा भेद पता है सहदेव, लेकिन सहदेव एक वचन दो हमें, यदि तुमने इस बात को, इस भविष्यवाणी को जो तुमने अभी देखा है, इसको प्रचारित किया संसार में कि ऐसा होगा, महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। पुष्पों की वर्षा हो नभ से, पुष्पों की वर्षा हो नभ से, महिमा है प्रकाश, महिमा है प्रकाश। ऋषि मुनि सब शंख बजावे, ऋषि मुनि सब शंख बजावे, गूंज उठा ब्रह्मांड, गूंज उठा ब्रह्मांड। पुष्पों की वर्षा